हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक जो है उसी को आरबीआई कहते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो 1935 में बना था। एंड ये प्राइवेटली ओन था। पहले प्राइवेट ने इसको ओन किया था, फिर शेयर कैपिटल में शेयर्स थे और प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशन दोनों के कंट्रोल में हुआ करता था सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट 1948 बनाया, जिसके थ्रू प्राइवेट से पब्लिक ओनरशिप में ट्रांसफ़र हो गया आरबीआई। और इसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ, इसी को कहते हैं आरबीआई का नेशनलाइजेशन, जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पब्लिक ओनरशिप में ट्रांसफ़र हो गया आरबीआई थ्रू 1948 एक्ट। और 1949 में इसको सेंट्रल बैंक बना दिया गया। और ये सारे फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है हमारे कंट्री इंडिया के अंदर। बैंकिंग सेक्टर जितना भी, एंटायर बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई संभालता है, क्योंकि सेंट्रल है, हेड है, सभी बैंक से बड़ा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट सारे कोर्ट से बड़ा है, उसी तरीके से आरबीआई सारे बैंक से बड़ा है, सो बड़ा है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर सारा इसी के कंट्रोल में है। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। सेंसिबल बात है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड लेन देन है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही इसको संभालेगी। और इसके अलावा ये रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, मनी सप्लाई को इशू करता है, कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है कि कितना पैसा इशू होगा, कितना कंट्रोल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और मेंटेन करता है। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है रिजर्व मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, के पैसे की स्टेबिलिटी हो ताकि जब जितनी ज़रूरत पर यूज़ हो सके। बैंक नोट के रेगुलेशन को इशू करना, ऑपरेट कंट्रीज करेंसी सिस्टम, कंट्री का जो भी करेंसी सिस्टम है, जैसे इंडिया का रुपी है, कहीं दिनार है, कहीं पे दिरहम है, तो उस तरीके से क्या करेंसी होनी चाहिए उसको इशू करता है। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, और इसी का ऑब्जेक्टिव है किसका, आरबीआई का, क्योंकि यही मेन बैंक है और यही डिसाइड करेगा क्या प्राइस स्टेबिलिटी है। आरबीआई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे थे, सो उसको सॉल्व करने के लिए इंडिया का उस टाइम पे जो इंडिया की ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसमें से फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारी इंडिया, जहाँ पे खुद का सेंट्रल बैंक बना था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आरबीआई के ब्रांचेस एंड ऑफिसेज हैं, जैसे सेंट्रल ऑफिस जो मेन है वहीं पे हेडक्वार्टर है। सो आरबीआई में गवर्नर बैठते हैं, याद रखिएगा, आरबीआई में गवर्नर बैठते हैं। रीजनल ऑफिसेज हैं टोटल 22, और ये हर स्टेट के कैपिटल में, राजधानी में, हर राज्य के राजधानी में, कैपिटल में लोकेटेड होते हैं। याद रखिएगा क्या, रीजनल बैंक के ऑफिसेज। तो अगर आपको कभी रीजनल ऑफिस से काम है तो आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आप बिहार के तो पटना में जाएंगे, हरियाणा के हैं तो चंडीगढ़ में जाएंगे, पंजाब के हैं तो चंडीगढ़ में जाएंगे, कैपिटल्स पे मिलेगा। जोनल ऑफिस होता है, टोटल 4 इंडिया के अंदर। जोनल यानी कि जोन वाइज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सो कोलकाता में है जो ईस्ट रीजन को संभालता है, मुंबई में जो वेस्ट रीजन को संभालता है, दिल्ली में जो नॉर्थ रीजन को संभालता है या जोन को संभालता है, चेन्नई में है जो साउथ को संभालता है। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं आरबीआई के, जो ट्रेनिंग देते हैं जो आगे बैंकर्स बनना चाहते हैं। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं ताकि जो भी न्यू इंडिविजुअल बैंक के अंदर काम करना चाहता है उसको ट्रेनिंग दी जा सके। रूरल प्लानिंग, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ है, इंडिया एक रूरल कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रूरल एरिया भी। सो इसी के लिए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं आरबीआई। और इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है आरबीआई का, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इनकम की अगर बात करें कि आरबीआई की इनकम कहाँ से होती है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई अपने इनकम क्रिएट करता है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन लेवल पे, आउट ऑफ इंडिया, अब्रोड लेवल पे खरीदता है सामान और बेचता है, जैसे कि ट्रेडिंग एक एग्जाम्पल है। सो उससे भी इनकम होती है आरबीआई के। रिटर्न फ्रॉम लेंडिंग टू बैंक्स फॉर वेरी शॉर्ट टेन्योर, जो बैंक्स होते हैं, जो छोटे बैंक्स होते हैं, उनको लोन देता है कुछ टाइम के लिए, वहाँ से भी फ़ायदा होता है, रिटर्न आता है आरबीआई को। फॉरेन करेंसी एसेट, इन्वेस्ट बॉन्ड ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक और टॉप रेटेड सिक्योरिटी, फॉरेन सेंट्रल बैंक में इन्वेस्ट करता है, सो वहाँ से भी एसेट आता है। तो ये सब इनकम है आरबीआई के। खर्चे, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, इनकम यानी कमाई। सो एक्सपेंडिचर की बात करें, करेंसी नोट्स को प्रिंट करने में खर्चा जाता है, स्टाफ की सैलरी देने में खर्चा जाता है, बैंक को कमीशन देने में, फॉर अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे बैंक जो अंडरटेकिंग दे रहा है उसके लिए खर्चा आता है कमीशन को देने के लिए। कमीशन टू प्राइमरी डीलर, अंडरराइटिंग सम ऑफ दीज बोरोइंग्स। सो इन सब जगह पे एक्सपेंडिचर करता है आरबीआई।
आरबीआई के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नर होते हैं, इसके अंदर डिप्टी गवर्नर होते हैं, चीफ जनरल मैनेजर होते हैं, गवर्नर होते हैं, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं, एक मैनेजर भी होते हैं, एक नहीं यानी कि मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं सपोर्ट स्टाफों से। सो ये सब क्या है, आरबीआई का स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म करते हैं, ये लोग काम करते हैं आरबीआई के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये ऑफिशियल होता है, इसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई रहता है। इसमें 4 मोर देन 4 डिप्टी कमिश्नर भी होते हैं जो 5 साल के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। नॉन ऑफिशियल्स होते हैं, इसके अंदर 10 डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है 4 साल के लिए। 4 डायरेक्टर 4 लोकल बोर्ड में होते हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के अंदर। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। और मॉनिटरी फंक्शन करता है आरबीआई, मनी एंड मनी सप्लाई। जाहिर सी बात है, इशू बैंक नोट्स, बैंक के लिए नोट्स इशू करता है, तभी तो हम जाते हैं एटीएम लगाते पैसा मिल जाता है, वो आरबीआई तो इशू करता है, तभी तो हम निकाल पाते हैं क्या बैंक नोट्स। और एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर 1 रुपये का नहीं बनता क्या रुपी। सो वो क्यों, क्योंकि ये जो 1 रुपी नोट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करती है, ना कि आरबीआई। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई का एक स्पेशल फंक्शन है जो कि परफॉर्म करता है। इसके अलावा बैंकर्स टू गवर्नमेंट, सरकार के लिए एज अ बैंकर का काम करता है आरबीआई। फाइनेंशियल एडवाइज़र है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अकाउंट और ट्रेजरी को, खजाने को, पैसे को मैनेज करता है, जिसमें सिर्फ नोट्स नहीं आते, गोल्ड वगैरह भी आते हैं ट्रेजरी में। और गवर्नमेंट के डिपॉजिट रखता है, बाई और सेल करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, जिसको जी सेक भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, जी सेक यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदना और बेचना आरबीआई का काम है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और बैंकर का बैंक है, यानी कि शेड्यूल करता है कमर्शियल बैंक को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट भी करता है। कंट्रोलर ऑफ मनी और क्रेडिट सप्लाई, ये मनी का कंट्रोलर है। हमने सुना है ना कि हम तो जितना चाहे उतना नोट छाप सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं छाप सकते, क्योंकि इसी की परमिशन चाहिए, जितना बोलेगा उतना ही छपेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो मनी का कंट्रोलर और क्रेडिट सप्लाई का भी, कि कितना क्रेडिट सप्लाई हुआ है और कितना नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल में रहता है, महंगाई और आपकी कमज़ोर महंगाई जो है आपकी लिमिट में रहती है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, सो ये क्या है, 1957 में इसको बनाया गया था, जिसमें करेंसी नोट को इशू करता है आरबीआई टू इशू मनी। आरबीआई क्या करता है, गोल्ड और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को मेंटेन करता है। फॉरेन करेंसी यानी कि दूसरे कंट्री के पैसे, जो कि आप रुपीज़ में चेंज करा सकते हैं अगर इंडिया में यूज़ करना। सो फॉरेन करेंसी रिजर्व और गोल्ड को मेंटेन करता है। और 200 करोड़ एज अ बैकअप रखता है, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में होगा। सो ये होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई ऑफ इंडिया। आई होप आपको क्लियर होगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना। थैंक यू।